मॉन्क्स, मेरा नाम है नम्रा और मैं आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज लाई हूँ। मैं आपकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर करवा रही हूँ यूजी सीयूटी 2024 के लिए। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है मैम हम डोमेन का पढ़ रहे हैं, हम सीयूटी का पढ़ रहे हैं, सब तो समझ में आ रहा है बट इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का क्राइटेरिया अलग है ना। तो योर विश इज आवर कमांड। तो हमने सोचा जस्ट टू मेक इट इजी एंड सिंप्लीफाई फॉर यू, क्यों ना हम इस पे भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर आपको एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आएगी जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी ऑप्ट करोगे। डू नॉट नीड टू वरी, वी आर हियर फॉर यू। तो आज हम कौन सी यूनिवर्सिटी कवर कर रहे हैं? आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को कवर कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी है। कहाँ पढ़ती है? अजमेर के अराउंड पढ़ती है। कैंपस बहुत अच्छा है। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इसकी एलुमनाइज को देखेंगे, इसकी विजिटर्स को देखेंगे, इसकी प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द कैंपस सीयूटी 2024 के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद द कोर्स कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्यूराज कहते हैं। बहुत क्यूट सा नाम है, क्यूराज कहते हैं हम इसको। was established in the year of 2009 by an act of parliament। ठीक है, तो कब स्टैब्लिश हुई थी? 2009 में स्टैब्लिश हुई थी। और किसने किया था? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दिस यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश्ड विद द एस्पिरेशन टू बी वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डायनामिक एंड वाइब्रेंट यूनिवर्सिटीज इन ऑर्डर टू इम्पार्ट कटिंग एज एजुकेशन टू ऑल द लर्नर कम्युनिटीज। सरल भाषा में इस लाइन का मतलब क्या है? सरल भाषा में इस लाइन का मतलब है ये यूनिवर्सिटी एम करती है कि सारे कम्युनिटीज की जितने भी स्टूडेंट्स आर आउट देयर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, उसके लिए क्रॉस कटिंग, एज कटिंग एजुकेशन कोर्सेज ये प्रोवाइड कर सके। ठीक है, दिस यूनिवर्सिटी इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, स्पेशली दोज कमिंग फ्रॉम हम्बल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड सीकिंग क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि हम जब देखते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, उनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो इस यूनिवर्सिटी को कौन फंड करता है? इसको दिस यूनिवर्सिटी इज फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिस यूनिवर्सिटी मेक श्योर जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स है, क्योंकि वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके हाथ से हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना निकल जाए। इस वजह से ये यूनिवर्सिटी कंपैरेटिवली लेस फीस में बहुत हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, टू डेट CURAJ has successfully completed a journey of 15 years since established in the year 2009। तो ऑलमोस्ट इस यूनिवर्सिटी को 15 साल हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कितने कोर्सेज है, क्या क्या कोर्स कॉम्बिनेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। कोई भी कोर्स आपसे मिस ना हो जाए, इस वजह से आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इसमें जितने भी कोर्सेज है ये मोस्टली इंटीग्रेटेड कोर्सेज करवा रहे हैं, इंटीग्रेटेड MSc करवा रहा है। ठीक है, इसके आप देखेंगे, जब आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेटेड MSc इसका मतलब ये नहीं है कि ये PG कोर्सेज है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है इंटीग्रेटेड, मतलब ग्रेजुएशन एंड PG, मतलब ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज करवा रहा है। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? हम इसके आगे कोर्सेज देखते हैं। कोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, प्रोग्राम कौन सा है? इंटीग्रेटेड MSc केमिस्ट्री। डिग्री किस चीज में मिल रही है आपको? इंटीग्रेटेड MSc केमिस्ट्री। ठीक है, डोमेन में क्या है? तो बेसिकली इसमें दो कॉम्बिनेशन आपको ऑप्ट करने हैं। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है? अगर हम देखेंगे PCM, आपको डोमेन में पहले कॉम्बिनेशन में आपको क्या चूज करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, या फिर और दूसरे कॉम्बिनेशन में आप क्या देखेंगे? दूसरे कॉम्बिनेशन में आप ये देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? जब आप इसमें डोमेन ऑप्ट करेंगे या तो आपको PCM चूज करना है और आपको PCB चूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम एलिजिबिलिटी फॉर दी प्रोग्राम। बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी यही है कि आपने 12th पास करा हो, किस स्ट्रीम में किया हो,
क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम में ही किया हो और मिनिमम मार्क्स आपके कितने आए हो, सॉरी उससे पहले आपको केमिस्ट्री आपने साइंस स्ट्रीम में तो किया हो बट केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, या तो आपने पीसीएम चूज किया हो या फिर वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आपके पास होनी कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि भैया आप डिग्री ही इसमें ले रहे हो ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, कितने परसेंट है? 50% मार्क्स, एटलीस्ट 12th में आपने 50% मार्क्स सिक्योर किया हो फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या ईवीएस कैंडिडेट है, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, विच मेक्स इट व्हाट 45%। समझ में आया? 50% फॉर जनरल एंड इफ यू बिलोंग टू वन ऑफ दीज कैटेगरीज तो 45% फॉर दैट। ठीक है, आगे देखते हैं हम इंटीग्रेटेड एमएससी। मैंने आपको बताया है क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेटेड एमएससी के ही कोर्सेज करवा रहा है। वो हमने देखा केमिस्ट्री, ये क्या है? ये है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसमें हमें दो कॉम्बिनेशन थे, इसमें सिंपल से कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, इसमें मैथ्स आपको ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री की डिग्री है, तो केमिस्ट्री और बायो डोमेन में आपको ये ऑप्ट करना ही करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल होती है, 12th हो आपके पास, इसमें क्या हो, इसमें आपके पास बायोलॉजी होना 12th में होना जरूरी है। आपका मेन सब्जेक्ट में हो, आपको ऑप्शनल में हो, बट बायोलॉजी होना आपके पास जरूरी है। कितना परसेंट मार्क्स? 50% मार्क्स होने जरूरी है। बेसिक एलिजिबिलिटी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 50% याद रखना है। और वही बात, अगर आप इसमें आप किसी भी इस कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है और इसमें किसमें अब ये करवा रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें करवा रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी में करवा रहे हैं। ठीक है, डोमेन में आपको क्या चूज करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पीसीबी। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी है, मैथ्स ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10th + 2 मतलब आपने 12th पास करी हो, किस में करी हो? साइंस में करी हो। क्या इंपॉर्टेंट है? बायो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये मैंने आपके लिए जो इतने सारे डिफिकल्ट आपको स्टेटमेंट्स लग रहे होंगे, ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स हो? 50% मार्क्स हो। कितने सिंपल क्राइटेरिया है ना, कितनी सिंपल एलिजिबिलिटी है ना। ठीक है, 5% रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप इस समय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कोर्स है, कौन सा है? इंटीग्रेटेड एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी हमें दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन देख लेते हैं क्या। पहला कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। और हमारे पास दो कॉम्बिनेशन थे, दूसरा हो या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है। एनवायरमेंटल साइंस से कॉम्बिनेशन 1 में या तो पीसीएम हो या दूसरे कॉम्बिनेशन में पीसीबी हो। ठीक है, 12th पास कर रखी हो, साइंस हो एंड बायोलॉजी और मैथ्स में से कुछ हो, या तो दोनों भी हो सकते हैं। एंड और का मतलब क्या होता है? या तो दोनों भी हो सकते हैं या फिर कोई एक तो होना कंपलसरी है। क्योंकि कोई एक भी क्यों चलेगा? क्योंकि एलिजिबिलिटी जब हम डोमेन में देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं वो आपको कॉम्बिनेशन में ही बता रहा है। या तो बायोलॉजी चूज करो या तो मैथ्स चूज करो, आपको कॉम्बिनेशन में ही बता रहा है ना। तो इस वजह से एलिजिबिलिटी में वो आपको ऑप्शन दे रहा है, या तो दोनों भी हो सकता है या इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। मार्क्स फिर वही 50% मार्क्स हो और इक्विवेलेंट मतलब वही एटलीस्ट 50% तो सिक्योर किया हो 12th में और 5% की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं और आगे कितने इंटरेस्टिंग कोर्सेज है। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, मतलब सारे कोर्सेज की वैल्यू होती है। बायोटेक्नोलॉजी की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसमें अगर आप चाहते हैं मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बताऊं, मैं बताऊं कौन कौन सा और अदर यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी होती है, डीयूसी होती है या नहीं होती है, और कितने अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होती है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। डोमेन हमें कौन सा ऑप्ट करना है? डोमेन में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, एलिजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं? वही कि आपने 12th करी हो, 12th किस में करी हो? साइंस में करी हो। ठीक है, और क्या हो? आपके पास बायो होनी जरूरी है।
क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो बायो होनी जरूरी है ना, और कितने % मार्क्स हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना, ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप किसी भी इस कैटेगरी में से आते हो, ठीक है। आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कंप्यूटर साइंस, वो बीसीए भी करते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर साइंस की। अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस का स्कोप क्या है, कौन सी अलग अलग यूनिवर्सिटीज करवा रही है, प्लेसमेंट कितनी की लगती है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इस पे भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। डोमेन में हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। डोमेन में हम क्या देख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। सिंपली बहुत सिंपल कर रखा है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि 12th पास करी हो किसी भी स्ट्रीम में। द गुड थिंग हियर इज, वो कह रहा है जरूरी नहीं है आपको कंप्यूटर साइंस करना है, इंटीग्रेटेड एमएससी कंप्यूटर साइंस करना है, जरूरी नहीं है आपने साइंस में किया हो, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, बट किसी भी स्ट्रीम में आपने उसमें मैथमेटिक्स ऑप्ट किया हो। कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स की बहुत वैल्यू होती है, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, बट उसमें आपने क्या किया हो, मैथमेटिक्स ऑप्ट किया हो, और कितने % मार्क्स हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। समझ में आया? 12th करी हो एनी स्ट्रीम हो, बट मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट है, और आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, डेटा स्टैटिस्टिक्स, इन सब का हर बार हर साल कोई न्यू कोर्सेज निकलते हैं, उनका स्कोप बहुत निकलता है। तो अगर आप देखेंगे डेटा एनालिसिस, डेटा स्टैटिस्टिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, इन सबके बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क प्लेस होता है, काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है इनका, ठीक है। इसमें हम डोमेन में क्या देखेंगे, हम डोमेन में ये देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड व्हाट, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी में क्या है, 10+2 मतलब 12th आपने करी हो, किस में करी हो, आपने साइंस में करी हो, और आपके पास मैथमेटिक्स होनी जरूरी है उसमें। समझ में आया? मार्क्स के लिए वो बहुत लीनियंसी दे रहा है, एटलीस्ट 50% तो आपने सिक्योर करा हो, और आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उससे पहले मैं आपको बाकी की कोर्सेज बताऊं, मैं आपको यूनिमॉन्क्स के ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। यू कैन डाउनलोड आवर यूनिमॉन्क्स ऐप, यू कैन स्कैन here, you can download a Unimonks app. Why it is necessary? It is necessary because you will get all the organized study material here. We also conduct online tests for you so that you can understand how much you have covered, how much you are left with, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर ली है, ऑनलाइन क्लास ले ली, ऑफलाइन क्लास ले लिया, टेस्ट भी तो जरूरी है ना, जब भी तो समझ में आएगा कितनी प्रिपरेशन करी है, ठीक है। आप अपने मेंटर के साथ लाइव चैट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, सो दैट आप बस अच्छे से अपने सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर पाए। नोट्स वगैरह सब हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग कोर्स, इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स। जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो डोमेन में तो स्टूडेंट्स आप खुद ही समझ गए होंगे, मैम क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स होना चाहिए, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या है, 10+2 मतलब 12th करी हो, साइंस करी हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किस में आता है, साइंस में ही आता है, और क्योंकि एज द नेम सजेस्ट हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी में जो वो आपको बोल रहा है, साइंस में आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 50% मार्क्स की, और 5% रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप कोई भी इस कैटेगरी में से बिलोंग करते हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स। ड्यू मतलब ये तो इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं, बट देयर आर मेनी अदर यूनिवर्सिटीज जो आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज करवाते हैं, डिग्री प्रोवाइड करते हैं। वो कौन से कोर्सेज हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनका सिलेबस क्या है, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी क्वेरी होगी, आप सीयूटी आने वाले, रजिस्ट्रेशन आने वाले, कोई भी क्वेरी होगी, हम वी आर हियर फॉर यू टू मेक इट सिंप्लीफाई फॉर यू, ठीक है। आगे देखते हैं एमएससी इकोनॉमिक्स का डोमेन इजीएस्ट है, बस वो कह रहे हैं कि आपको क्या ऑप्ट करना है, आपको सिंपलेस्ट जीटी ऑप्ट करना है।
इसने इसको डिफिकल्ट किया ही नहीं है। एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए जीटी इज इम्पोर्टेंट, समझ में आया? जीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीटी आप देखेंगे कि मतलब बेसिकली नॉट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है यार, कोई भी यूनिवर्सिटीज है जो सीयूटी से अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, आप क्या देखेंगे, जीटी तो ऑलमोस्ट हर जगह वैलिड है, हर जगह उसकी रेलेवेंस है। तो जीटी तो भाई पढ़ना स्टार्ट ही कर दीजिए, ठीक है। जीटी के लिए आप यूनिमॉन्क्स की फैकल्टी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मनीष सर है, हमारे पास विनायक सर है, हमारे पास अलग अलग डोमेन के अलग अलग फैकल्टीज भी अवेलेबल है। आयुष सर अवेलेबल है, सोनल मैम अवेलेबल है, ठीक है। सोशियोलॉजी के लिए तो मैं हूँ ही आपको अवेलेबल यहाँ पे। इसके अलावा आपको कोई भी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन और डोमेन कोई भी कोर्स स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, आप उसके लिए यूनिमॉन्क्स की फैकल्टी को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। 10+2 और इक्वलेंट ऑफ, मतलब आपने 12th तो पास करी हो और आपके पास क्या हो, जब आपने 12th पास करी हो आपके पास सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स हो। इसमें हम देखेंगे हमारे पास दो एलिजिबिलिटी है। पहली एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, वेरी नाइस। दूसरी देखते हैं कि मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट हैविंग 50% मार्क्स ग्रेड, मतलब इसका यही है कि अगर आपने मतलब आपने साइंस नहीं ऑप्ट करी हो बट आपने कुछ भी ऑप्ट किया हो, उसमें आपने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया हो, समझ में आया, मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया हो और आपके कितने परसेंटेज आई हो, मिनिमम आपने 50% आपने ऑप्ट किया हो। 50% तो आपको थ्रू आउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को याद रखना है, ठीक है। आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप किसी भी इस कैटेगरी में फॉल करते हो। आगे देखते हैं हम इंटीग्रेटेड एमएससी लिंग्विस्टिक की भी बहुत वैल्यू है, इसका डोमेन बहुत इजी है। अच्छी बात ये है जीटी, जैसे मैंने आपको बताया जीटी तो नॉट जस्ट इन दिस यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज में जीटी की बहुत रेलेवेंस है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखते हैं हम, एलिजिबिलिटी क्या है। 10+2 आपने किया हो और उसमें क्या हो, आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 10+2 मतलब वही बात की आपने 12th कर रखी हो और मैथमेटिक्स होना आपके पास जरूरी है। मिनिमम मार्क्स कितने हो, मिनिमम मार्क्स आपके 50% मार्क्स हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 50% मार्क्स हो और इसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप किसी भी इस कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है। चलो गुड टू नो, इतने ही कोर्सेज है, ये भी बहुत सारे कोर्सेज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप देखेंगे इसकी प्लेसमेंट ब्रोशर देखिएगा, आप इसकी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, आपको आप देखने को मिलेगा इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, इसकी फैकल्टीज कितनी अच्छी है, इसकी फैसिलिटीज कितनी अच्छी है, ठीक है। एंड कोई इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यूजी लेवल का, पीजी लेवल का, डोमेन स्पेसिफिक क्वेरी हो, आप उसके लिए यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिमॉन्क्स का एड्रेस भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है तो आप 1-on-1 आके अपने मेंटर के साथ, अपने टीचर के साथ आके डायरेक्टली यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। That's my time. Thank you for listening to me. For more such content, subscribe to Unimorphs.